आप बोलो कौन सा है मरुस्थल के बारे में ना, ठीक है। तो तुम्हारा मरुस्थल का पढ़ाए थे? रेगिस्तान मतलब मरुस्थल के बारे में, एक ठंडा मरुस्थल, एक गर्म रेगिस्तान, एक गर्म मरुस्थल, ठीक है। अभी पढ़ेंगे दूसरा सा, एक बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल पढ़ेंगे रे। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे कौन सा बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, ठीक है। अब भारत में बात किया जाता है थार, कौन सा आएगा? थार, एशिया में पड़ता है, ठीक ना। सहारा मरुस्थल, रेगिस्तान और मरुस्थल को, मरुस्थल किसको बोले? बालू है, जहाँ बालू ज्यादा हो, सूखा कम है, तापमान ज्यादा हो, वर्षा कम होता है, ये सब कहा है सूखा रेगिस्तान। ये सब सहारा मरुस्थल सूखा रेगिस्तान। और सहारा मरुस्थल में इसी सब कहा, वहाँ गर्मी के समय कहा वहाँ एक ठीक पक जाएगा अंडा पक जाएगा। हाँ वीडियो में देखा था पता ना, अंडा पक जाएगा बढ़िया से, सही प्रेम से अच्छा पक जाएगा। बस इतना तापे ना, हम कहना नहीं है, खाली तावा खाली बाहर रख दो, घाव में बाहर रख दो, तब बढ़िया हो जाएगा। जाके रख देता है और वैसे फोटो कपड़ा वैसे कतई पक जाता है, तब जाएगा, बहुत गर्म है। आप बड़े सहारा मरुस्थल में सबसे पहले सहारा का कौन महाद्वीप में है? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में है, ठीक है। महाद्वीप सहारा मरुस्थल। पहले क्लाइन बाइक में पढ़ा था, ठीक। पहले स्थिति और विस्तार बड़ा पढ़ेंगे। इसके स्थिति विस्तार क्या? पहले की कर्क रेखा पर है, ठीक। कौन? सहारा मरुस्थल कर्क रेखा पर है, ठीक है। ये विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कहा सबसे सहारा मरुस्थल जो है सब विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कहा गर्म रेगिस्तान है, बहुत 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 गर्म है, ठीक है। समझ में, ठीक है। अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक इसका जो लंबाई जो लगभग कितना है? 4800 किलोमीटर। कितना है इसका लंबाई? 48 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक। अब सूडान से लेकर उत्तर में एटलस पर्वत से लेकर दक्षिण तक किसके चौड़ाई? 1800 किलोमीटर, लगभग कितना? 1800 किलोमीटर। कितना है? 1800 किलोमीटर है, ठीक। अब आगे देखो कुल क्षेत्रफल। अब भारत क्षेत्रफल कितना गुना है? दूना अधिक है। और भारत को अगर सहारा मरुस्थल को दो भाग बांटेगा ना, एक हिस्सा भारत के ढक सकता है, एक हिस्सा नहीं ढक सकता है। दो गुना क्षेत्रफल से कहा बड़ा है कौन? सहारा मरुस्थल है, समझ में, ठीक है। नाइजर देखो, एक कौन कौन देश जो है मैंने कि अलग अलग देश में, देश जो है सटा हुआ देश है सहारा मरुस्थल में। एक पहला की है नाइजीरिया, नाइजर। 4 सूडान, मिस्र, काले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मुर्तानिया। सब क्या है? देश वहां पर कहा सहारा मरुस्थल में, ठीक ना। आगे देखते मरुस्थल बालू की विशाल परत कहा, ठीक है, बहुत बहुत बालू है कहा मरुस्थल में, बहुत बालू है। और नग्न चट्टान कहा, नग्न चट्टान है। और फटार एरिया कौन सा? सहारा मरुस्थल कौन सा है, ठीक। आज देखो मरुद्यान। अब कहीं का क्या पाया गया है? मरुद्यान समझ तो जो हवा आता है उसको क्या बनाया था? वहां के जो बालू उठा गढ़ बनाता है, गढ़ा बनाया था। और जो गड्ढा बना देते उसको बोलेंगे गर्त। क्या बोलेंगे? गर्त। वो गर्त में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है, उसको बोलेंगे मरुद्यान। मरुद्यान में जब पानी भर जाता है ऊपर में क्या हो जाएगा? हरा भरा पेड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा भरा पेड़ हो जाता है, समझे। देखो टिबेस्टी सबसे ऊंचा पर्वत है कहाँ? मतलब सहारा मरुस्थल का जो है, सहारा मरुस्थल का जो है टिबेस्टी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? टिबेस्टी। कौन सा? टिबेस्टी सबसे ऊंचा पर्वत है सहारा मरुस्थल का, ठीक है। इसका ऊंचाई जो है 3415 मीटर के 3415 मीटर है सहारा मरुस्थल का, ठीक है। उसका ऊंचा पर्वत है। मतलब देखो सहारा मरुस्थल जो है कब? आज से 6000 वर्ष पूर्व कैसा सा था? हरा भरा मैदान था, क्या था? हरा भरा पर्वत था उसका था। लेकिन क्लाइमेट चेंज इतना उसको थी कर दिया, मतलब कि चेंज कर दिया, पूरा सूखा टाण बना दिया, पूरा एक बार में बना दिया 6000 पर। ध्यान देखिए सहारा मरुस्थल में कौन सागर था? मालूम था? 33 सागर था। वो एक सागर हुआ करता था 33 सागर, लेकिन इसका चेंज कर दिया कौन? क्लाइमेट, सूखा टाण बना दिया, ठीक है। वो भी सागर सूख गया। हाँ वो सागर ठीक हो गया,
सूख गया। सूख नहीं किया, वो अलग फलग हो गया वो। हाँ, अलग तलग हो गया उसको। ठीक है। और जलवायु वहाँ का जलवायु कैसे हो, दिन का तापमान 50 डिग्री, वहाँ गर्म और ठंडा मिलता है। गर्म कितना तापमान कितना चल जाता है दिन में? 50 डिग्री 50 डिग्री। ठीक है। रात का तापमान 0 डिग्री चल जाता है। कितना? 0 डिग्री मतलब है जो यहाँ का जो जलवायु जो क्लाइमेट जो सर मौसम का गर्मी ठंडा। ठीक है। यहाँ का जो वनस्पति बने जो वनस्पति कैटक्स खजूर एकेशिया क्या पाया, जैसे यहाँ कहा है वनस्पति क्या है? कैक्टस हो गया, खजूर हो गया, एकेशिया हो गया। देखो जहाँ अधिकतर बालू रहेगा ना, वहाँ कांटा वाला पौधा हो गया, क्या होगा? कांटा वाला। और अधिकतर खजूर हो गया, क्या हो खजूर खजूर। इधर जहाँ बालू के एरिया जो है वहाँ खजूर और कांटा वाला पौधा उगता है। देखो मर्यादा में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? खजूर। क्या पाया जाएगा? खजूर। यहाँ का जीव जंतु ऊंट लकड़ बाघ लोमड़ी सांप बिच्छू सब क्या पाया जाएगा? सार मरुस्थल में। ठीक है। ये सब जानते हो, सब बालू का अंदर गड़ा रहता है। ठंडा के मौसम क्या करता है, रात के समय निकल जाता है और दिन के समय क्या होता है, अंदर जल जाता है सब बचने के लिए। इसे अंदर गड़ के रहता है, पूरा लगता है सांप देखेगा, सांप ना पूरा सा खख्ती बना के खखरा बना के पूरा अंदर घुस जाता है। और ऐसे बैठेगा ना, पता नहीं चलेगा यहाँ कोई जीव है। वो देखेगा, जरूर देखेगा, अपने शिकार करने के अपने खाना ढूंढने के लिए जरूर देखेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा जीव है। लेकिन वो चढ़ जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे कर सब छुप के रहता है, बलिया में रह के जीव जंतु रहता हूँ। आगे देखते हैं मरुस्थल के जहाज कौन कह सकते हैं? ऊँट। क्या कह सकते हैं? ऊँट कहते हैं। क्या कहेंगे? ऊँट। क्योंकि ऊँट जो इस जहाज कहते हैं, ऊँट जब भी चल सकता है, कहाँ चल सकता है? बालू में चल सकता है। इधर उतना स्पीड नहीं चलेगा, बालू में तो बहुत स्पीड चलेगा। कहाँ चलेगा? बहुत स्पीड चलेगा बालू में। क्योंकि एक से जो स्पीड चलेगा तो से क्या काम होता है? बोझ ढोना, कृषि कार्य करना। क्या होगा? कृषि कार्य ढोना। और दूध जो मांस प्राप्त होता है किसी से? ऊँट से। क्या होगा? ऊँट से। ठीक ना। अब कई दूर तक चल सकता है, खाए पिए में कई दूर चल सकता है, क्योंकि बहुत फायदा होता है। इसलिए क्या कहते हैं मरुस्थल का जहाज किसको कहेंगे? ऊँट का। क्या कहेंगे? ऊँट का। समझा। अब यहाँ का निवास, यहाँ रहने वाला लोग का जो है उसके बारे में समझेंगे। लोग वहाँ के पहला बात, यहाँ कोई उतना रहता नहीं होगा। कहा बिरलाब्दी में, तो वहाँ उतना जनसंख्या कम होगा, उतना नहीं रहेगा, खास नहीं उतना नहीं। ठीक। वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ रह पाएगा, वहाँ पानी भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है, कहाँ से रह पाएगा? वहाँ की जनसंख्या बहुत कम रहेगा। क्या रहेगा? जनसंख्या कम रहेगा। ठीक है। वहाँ पर एक मुख्य जनजाति है बेडुइन तुआरेग। वह एक जनजाति है। ठीक है। तुआरेग और बेडुइन। और झारखंड के बात की गई, यहाँ का मुख्य जनजाति का नाम आ जाएगा? आदिवासी। आदिवासी आ जाता है, बड़ा बढ़िया। आदिवासी में बहुत लोग हो है, मुंडारी भी आ जाएगा। 47 में क्या है? आदिवासी मुख्य। वहाँ का जो जनजाति है सर मरसल का मेडोन और तुआरेग। समझ में? अब जो जनजाति कौन जनजाति? गुमती जनजाति। क्या है? गुमती जनजाति। गुमती जनजाति सुनते हो? जो पहले धान रोपते थे ना, गुमती जनजाति मतलब ये समझते हो? एक जगह रहेंगे, फिर वहाँ रहेंगे, फिर वहाँ वहाँ रहेंगे, ऐसे होते गुमती जनजाति। एक जगह एरिया पर है, ठीक, वहाँ से फिर वहाँ से हट के फिर दूसरा जा रहा है, मतलब चलते रहता है। ठीक है। अब आते हैं तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। कौन है? नील नदी जो है सहारा मरुस्थल में का नील नदी। का है? नील नदी है। नील नदी जो किसका देन मालूम है? इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। उसी के देन नील नदी जो उसका देन है। किसका? नील नदी के देन है। मतलब ये सबसे ज्यादा पता लगाया होगा नील नदी यहाँ है, हेरोडोटस। नील नदी। ठीक है। हाँ, सारा मरुस्थल में। ठीक ना। कोई पूछेगा नील नदी किसका देन है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस का नील नदी का देन है। ठीक है। अब देखो यहाँ के निवास जो क्या पालते हैं, बकरी भी पाल सकते हैं, भेड़ ऊँट तो पालवे करते हैं, और घोड़ा पालते हैं। और ये सब पालते हैं तो सबसे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, दूध मांस चमड़ा और बाल भी प्राप्त हो सकता है, जो कुछ बनाने के लिए क्या होता है, बनाने के लिए काम होता है। ठीक ना। लेकिन आप देखो यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आसवन बांध। शहर मरुस्थल कौन सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आसवन बांध है। यहाँ भी खनिज तेल भी का है, पेट्रोलियम खनिज तेल भी, यहाँ भी तेल है। ठीक है। तो देखो यहाँ अल्जीरिया लीबिया मिस्र में क्या है? खनिज तेल पाया गया। क्या पाया गया है? तो अधिकतर जो खनिज जो पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है, अधिकतर फटार एरिया में पाया जाएगा। फटार एरिया और समुद्र एरिया में पाया जाता है खनिज तेल। समझ में?
ठीक। अब आते हैं कौन, लिबिया अल अजिया। बताया था पहले जीके में बताया था ना, सबसे गर्म स्थान रिकॉर्ड किया गया है कहाँ, लिबिया में। लिबिया में सबसे अच्छा गर्म स्थान किया गया है, कितना डिग्री। देखो विश्व सबसे गर्म स्थान का भाग है 1922 में, कब 1922 में रिकॉर्ड किया गया है कि वहाँ का जो तापमान जो है सारमरसूल का 57 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर किया गया, 57.70 डिग्री सेल्सियस क्या है दर्ज किया गया है। इस यहाँ इतना 57 यहाँ है, बहुत है। यहाँ और इंडिया में अगर कम से कम 45 ठीक जाता है, कितना ताप मारता है। 50 कभी कभी ठीक जाता है, 50 ठीकने के बाद वो कहाँ कहाँ बेहोश हो जाते हैं, कहाँ आसमान उड़ जाता है, घर के पूरा लगता है कि पूरा थी बना देता है, कोयला धा नहीं लगता उसे बना देता है, घर में रहना मन नहीं करता है, डरता है नहीं है रात के गर्मी के दिन में। ठीक है, यहाँ तो 57 डिग्री की बात हो रहा है यहाँ पूरा, यहाँ तो 50 में पूरा बका मर जाता लगता है। देख रहा है कितना टेम्परेचर होगा। वहाँ के लोग कैसा है आदमी, काला काला, कहाँ सारा मसल में काला काला क्यों है मालूम है तुमको? तापमान के ऊपर चेहरा का झोझला जाता है, किससे, तापमान से। ठीक है, और हम लोग अगर हमेशा घाम रहोगे ना, हमेशा घाम में काला हो जाओगे, क्योंकि उस समय जब चावड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, धीरे धीरे काला हो जाता है, धीरे धीरे। एक बैग नहीं जलाओगे, लेकिन धीरे धीरे असर पड़ता है क्लाइमेट पर। कहा ये हम लोग कश्मीर में रहेंगे तो हम लोग भी गोर इतना तो और गोर हो जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे असर कहा असर पड़ता है क्लाइमेट के। जो भी काला गोरा नीला जब जितना असर का पड़ता है धरती पर, क्लाइमेट का असर पड़ता है, कहाँ पर, क्लाइमेट का असर पड़ता है, समझ में पड़ता है। ठीक है, फिर मैं कुछ खास नहीं है, इतना ही था। इतना ही चैप्टर देखो। देखो यूट्यूब पर जो पढ़ाते ना, यूट्यूब पर वो खाली कमेंट करता है, चाहे खाली सब्सक्राइब तो करता नहीं है, रातियों का कमेंट कर रहा है, गुड भाई। अरे भाई गुड भाई तो अच्छी बोल दी, खाली कम से कम सब्सक्राइब कर देता, कम से कम खाली गुड भाई करके छोड़ दिया हम लिए, खाली कमेंट लिखता, खाली तो पढ़ने जानता है, कम से कम सब्सक्राइब करता है, बढ़ेगा इससे। तो सोचो हमारा मतलब नहीं है कि कम से कम यूट्यूब पर है ना, कोई पढ़ रहा है ना, बस ऐसे समझो, समझा।